हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ एलईडी मेकिंग की पूरी वीडियो। एलईडी के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या सिस्टम लगा हुआ है एलईडी के अंदर। देखो, अब ये जो देख रहे हो आप 4 स्ट्रिप, ये इसको बोलते हैं बैकलाइट। जो भी रोशनी आती है टीवी में, ये पीछे से ग्लो करती है और आपको टीवी में जो भी इमेज दिखती है वो इसी के कारण दिखती है। और ये जो स्टिकर लगाए जा रहे हैं ये होते हैं पहचान के लिए कि किस कंपनी ने बनाई है, किस डेट में बनाई है, ठीक है। और जो ये बिल्कुल शुरू में आती है वो इसमें होती है, रॉ मटेरियल होता है, ये बिल्कुल ऐसी होती है प्लास्टिक की बॉडी, बस कुछ नहीं होता इसमें। ये मोल्ड से निकल के सीधी कंपनी में आ जाती है और इसके बाद ये फैक्ट्रियों तक जाती है जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। देखो ये उसके बाद ये जो होती है रिफ्लेक्टर शीट होती है, तो ये रिफ्लेक्टर लगाई जा रही है ताकि जो क्लियरिटी आपकी बनी रहे, चमक बरकरार रहे एलईडीओ की। इसे रिफ्लेक्टर शीट बोलते हैं। तो इसको सेट कर दिया जाता है पेंच के द्वारा। ये देखो पेंच कसे जा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये तैयार हो गई है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, दूसरी स्टेज पे जो काम होता है, ये होती है डिफ्यूज़र प्लेट। ये मोटी प्लेट होती है। वैसे तो इसमें डिफ्यूज़र प्लेट, डिफ्यूज़र शीट और प्रिज्म भी लगती है आजकल, लेकिन सस्ती के चक्कर में वो सब हटा दी गई है। सिर्फ डिफ्यूज़र प्लेट लगा देते हैं। और ये जो टेप लगाई जा रही है, ये टेप होती है डिस्प्ले को रोकने के लिए। डबल साइडेड टेप होती है, बहुत टाइट होती है। जैसे कि आप सबको पता ही है, आजकल जो भी एलईडी टीवी चल रही है वो ब्रेजरलेस चल रही है। मतलब कि ब्रेजरलेस से हमारा मतलब है जो सामने कोई भी फ्रेम नहीं होता आजकल टीवी पे। आपने देखा ही होगा टीवी पे आजकल कोई फ्रेम नहीं आता है। तो उसमें क्या होता है, जो हमारी डिस्प्ले स्क्रीन होती है और उसको ऐसे डबल टेप से चिपकाया होता है, बस। इसके पीछे कोई दूसरा मेथड नहीं है, डबल टेप से ही चिपकाया। आप ये देखो, ये स्क्रीन उठा रहे हैं, ये स्क्रीन ऐसे आती है पैकिंग में और दोनों साइड से लेमिनेशन होता है इन पे। तो लेमिनेशन हटा के इसको ऐसे रख दिया जाता है। ये देखो, अभी डबल साइडेड टेप थी वो हटा दी, ये भी हटा दी, यहाँ से हटा दी, तो अभी चिपक गया डिस्प्ले। बस सिर्फ ऐसे ही चिपकाया जाता है। इसमें कोई टेक्निक नहीं है या कोई बड़ी मशीनरी काम नहीं करती है इसके पीछे, सिर्फ ये डबल टेप से चिपकाई जाती है। उसके बाद ऊपर से ये प्रोटेक्शन टेप लगा दी जाती है ताकि शीशे पे लोड ना पड़े, उल्टा रखे या जब भी दीवार पे हैंग होएगा तो ये लटकेगी नहीं, शीशा गिरेगा नहीं। ये बहुत टाइट टेप होती है। और ये स्टिकर है जिससे पहचान हो जाती है किस डेट में, किस मंथ में कब बने हैं। ये हो गया दूसरी स्टेज का काम। अभी आगे चले जाती है। अब अगली स्टेज पे देखो आता हूँ मैं क्या काम होगा। ये जो तार आप ये देखो, ये तीसरी स्टेज पे आ गई है। अब यहाँ पे जो काम होगा मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, ये सब डिस्प्ले हैं। ये डिस्प्ले की पैकिंग ऐसे सब चाइना से आती है। अभी ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है नहीं। और ये जो तार देख रहे हैं आप, ये उन लाइटों को, जो लाइट हमने शुरू में लगाई थी, उनको जलाने के लिए होती है, ठीक है। अब ये देखो, ये ऐसे तैयार हो गई है। अभी ये अधूरी है, पूरी एलईडी नहीं बनी है, ठीक है दोस्तों। अभी ये देखो, इसमें ये मदरबोर्ड बोलते हैं कुछ लोग मेन बोर्ड बोलते हैं, कुछ कार्ड बोलते हैं इसको। तो यही होता है आजकल, सिर्फ ये कॉम्बो बोर्ड होता है आजकल। पहले जब शुरू में एलईडी स्टार्ट हुई थी तो उनमें क्या था कि सब सप्लाई अलग होती थी, मदरबोर्ड अलग होता था, इन्वर्टर बोर्ड अलग होता था, तो 3-4 पार्ट में लगते थे। लेकिन जैसे जैसे डिजिटल इंडिया होता जा रहा है तो सब डिजिटल कर दिया है। ये 4-in-1 मदरबोर्ड है। टीकॉन, सप्लाई, इन्वर्टर सब इसी में है। तो ये कनेक्ट हो रहा है। अभी देखो डिस्प्ले से जो पट्टा वाइट वाइट कनेक्ट हुआ है, डिस्प्ले से कनेक्ट हो गया, डिस्प्ले इससे चलेगा। अब ये कस रहा है इसमें, देखो ये साइड की ये बफल प्लेट लगा दी गई है, ये जो फिटिंग होती है। अब ये पेंच के द्वारा ये कस दी गई है सारी। देखो ये सारे कनेक्ट, सब चीज़ कनेक्ट हो गई है। जो वाइट वाइट रिबन दिख रहा है आपको, रिबन जैसी वायर, इसको एफएफसी केबल कहते हैं, ठीक है। ये एफएफसी केबल डिस्प्ले से कनेक्ट होती है, पिक्चर दिखाती है, पिक्चर इस डिस्प्ले में आएगी और पीछे से जो बैकलाइट थी वो ग्लो करती है तो पिक्चर हमें दिखाई देती है। अब यहाँ पे इतना तैयार हो गया है। अब इसके बाद आगे अगले स्टेज पे देखो, ये फिर क्या होता है स्टेप बाय स्टेप। अगले स्टेप में देखो, ये बैक कवर है, इसी में स्पीकर कसे होते हैं। ये बैक कवर 2 पार्ट में है। इसमें स्पीकर और सेंसर, आईआर सेंसर लगा है, जिसमें इस आवाज़ आती है और रिमोट जो वर्क करता है, जो लाल लाइट जलती है, आप सब लोग देखते ही होंगे। आपकी टीवी में एक लाल लाइट ब्लिंक करती है जब भी आप रिमोट चलाते हैं, ग्लो होती है, रेड ब्लू होती है, तो वो इसी में फिट होती है। तो ये अब ये फिट हो रहा है इसमें एलईडी में। इसमें स्पीकर और आईआर सेंसर लगा हुआ है। ये देखो, ये पेंच से कस रहा है लड़का, ये कस दिया है। अब देखो ये जो एक कनेक्टर लगाने जा रहा है, अभी देखो नीचे से दोनों कनेक्टर निकाले इस फिटिंग के लिए।
ये दोनों कनेक्टर, ये साउंड का कनेक्टर लगा दिया और ये होता है IR सेंसर का कनेक्टर, इससे जो हमारा IR चलेगा। ठीक है, ये सब कनेक्ट हो गई। जो पतली सी ये AC वायर हो गई, AC कोड भी बोलते हैं कुछ लोग, ये AC वायर हो गई जो सप्लाई देगी इसको, जो हम मेन उसमें लगाते हैं। और ये हो गया TV क्लोज आपका। पूरा ही बैक कवर लग गए हैं, ये देखो, ये पेंच के थ्रू इसको टाइट कर दिया जाता है। 5-6 पेंच लगते हैं इसमें। आजकल सब डिजिटल हो गया है, सब मशीनों द्वारा आता है। अब ये देखो, ये इसको टेस्टिंग, फाइनल टेस्टिंग पे आ गया है। अब इसकी टेस्टिंग होगी, इसकी आवाज़ और इसका रिमोट वगैरह को काम कर रहा है नहीं कर रहा है, पिक्चर कैसी आ रही है, ये सब चला के देखेंगे। पन्नी लगा के देखो, ये अब TV ऑन हो गया हमारा, TV ऑन हो गया। यहाँ पे अब इसकी फाइनल टेपिंग की जा रही है, जो ताकि डिस्प्ले लटके ना या गिरे ना हमारा। कई बार ये क्या होता है, टेप हल्की, बस टेप में ही सारा खेल है। टेप जितनी क्वालिटी अच्छी होगी वो उतना आराम से चिपका रहेगा और गिरेगा नहीं। अगर टेप की क्वालिटी हल्की होती है तो आप लोगों ने कभी देखा होगा, कई बार क्या होता है, चाइना वाले धोखा कर जाते हैं, हल्की क्वालिटी टेप दे देते हैं जिससे शीशे गिर जाते हैं, साइड से रोशनी लीक हो जाती है। तो वो सिर्फ टेप की दिक्कत होती है, बाकी LED कोई दिक्कत नहीं होती है। आप लोग टेंशन ना ले करें उस केस में। अब ये देखो, ये फाइनली आपका MI का TV तैयार हो चुका है। अब आपको इसकी क्वेरी के लिए कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में, आपको LED ठीक करवानी हो या आपको कोई LED नहीं परचेज करनी है, तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं अपना फ़ोन नंबर, मैं आपको बराबर रिप्लाई करूँगा। आपको किस साइज़ की LED चाहिए, किस कंपनी की LED चाहिए, मार्केट से 1000-2000 रुपये सस्ती ही मिलेगी। और वारंटी जैसी आप कहोगे, 1 साल की चाहिए 1 साल की मिलेगी, 2 साल की चाहिए 2 साल की मिलेगी, 3 साल की चाहिए 3 साल की मिलेगी। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, वो आपके रेट के अकॉर्डिंग होती है। देखो, सीधी सी बात है, जितना गुड़ डाला जाता है उतना ही मीठा मिलता है। लेकिन फिर भी क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा हमारी तरफ से। देखो, अभी फाइनली टेस्टिंग हो रही है। अब एक कलर वगैरह ब्लैक एंड वाइट करके सब चीज़ चेक की जाती है, आवाज़ वगैरह